अब देखिए यहाँ पे दोस्तों वाटर टैंक का कनेक्शन पूरी तरह से मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से देखिए 1.5 इंच का टोटल 3 आउटलेट निकल रहा है और तीनों को 2-2 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो टोटल 6 आउटलेट थे, सब यहाँ पे पूरा कवर हो गया है और 1.5 इंच का पाइप है, ये पूरा जो है पानी को फ्लो कर लेगा। मेट्रोपोल वाला जो है सिर्फ 2 बाथरूम है, बाकी सब कॉमन है, तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा मोटा 2-2 इंच का पाइप डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1.5 इंच का जो पाइपलाइन मेरा जा रहा है मेट्रोपोल के लिए बाथरूम तक सीधा गया हुआ वहाँ पे कनेक्ट है। 40 बाई 32 का मेट्रोपोल है चेकवार का। ठीक है, अब देखिए एक आउटलेट मेरा यहाँ पे हो गया। सबसे पहले टैंक कनेक्टर, उसके बाद बाल वाल, उसके बाद यूनियन आपको देना है। इस तरह से देखिए प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 45 दिया, यहाँ पे 45 दिया, 90 बना, सीधा आगे निकल गया। अब यही जो है देखिए यहाँ पे यही सब टेक्निक होती है। एल्बो जो है प्रेशर को 4 गुना डिक्रीज करता है, जबकि ये 45 जो है प्रेशर को 2 गुना डिक्रीज करता है। तो एल्बो 45 की तुलना में यहाँ पे ये 45 लगाना सबसे ज़्यादा बेटर है, इसमें पानी का फ्लो आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, या और यही चीज़ जो नए प्लम्बर होते हैं वो काम को आसान और इजी बनाने के लिए वहाँ पे दिल्ली धड़ाधड़ एल्बो लगाते हुए चले जाते हैं। तो एल्बो का यूज आप कम से कम कीजिए। देखिए इस तरह से गया, एक आउटलेट हो गया, दूसरा आउटलेट मेरा यहाँ पे हो गया, तीसरा जो आउटलेट है मेरा देखिए यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ से निकला और सब में यही सेम तरीका आपको लगाना है। सबसे पहले बाल वाल देना है, उसके बाद यूनियन देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये बाल वाल को पहले देना सही है जिस तरह से मैं दिया हूँ, या फिर बाल वाल को एयर वेंट के बाद में देना सही है नीचे। कई बार होता है ना कि कस्टमर जो बाल वाल है या गेट वाल उसको नीचे मांगते हैं, तो दोनों ही तरीका बताऊँगा, दोनों के एडवांटेज दोनों के डिसएडवांटेज सब बताऊँगा। यहाँ पर आया, अब इसमें मुझे 2 लाइन को कनेक्ट करना है और दोनों ही कॉमन है। ये वाला जो लाइन जा रहा है एक बाथरूम के लिए, तो एक बाथरूम के लिए यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट तक 1.5 इंच ले जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं क्रॉस टी दिया मैं, जिसमें देखिए 4 वे है, एक इधर गया, एक इधर गया और एक ऊपर गया और एक नीचे गया। ये एयर वेंट के लिए है। और यहाँ पे देखिए ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो एयर वेंट है ना, एयर वेंट देने का सही तरीका क्या है। अब देखिए कुछ लोग ये टैंक के बराबर देते तो गलत हो जाता है। कई बार जो है जब एयर लॉक बन जाता है पाइप में कहीं भी, तो होता ये है कि जब कोई नीचे टैप को खोलता है, कई बार आपने देखा होगा एयर लॉक बनने के कारण जो यहाँ पे वाटर हैमरिंग होता है ना, वाटर हैमरिंग यहाँ से होके निकलता है, ऊपर से पानी यहाँ पे फ्लो हो जाता है, उसको वाटर हैमरिंग बोलते हैं। और वाटर हैमरिंग एयर लॉक बनने के कारण होता है, पानी जो है जंप करता है इस तरह से एयर के जरिए। ठीक है, तो ये जो एयर वेंट है ना, कभी भी ये जो टैंक का लेवल है, टैंक के लेवल से मिनिमम 1.5 फीट, मैक्सिमम इसको आप 2 फीट ऊपर रखेंगे। और सबसे सही तरीका है एयर वेंट को लगाने का, कुछ लोग देखिए यहाँ पे लगाएंगे टैंक के पास में, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये हिलेगा, हवा से बंदर तोड़ भी देंगे। तो ऐसे जगह पे लगाइए जहाँ पे सपोर्ट हो। अभी आप देख सकते हैं ये जो टैंक है मेरा यहीं पे है, बाद में सामने आप देख रहे हैं टेरिस, वहाँ पे जाएगा। अब अगर वहाँ पे ये टैंक लगता तो जाने का रास्ता एक ही जगह से होता सभी आउटलेट का, तो वहाँ पे जितना भी एयर वेंट होता है एक जगह एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सब बिखरा पड़ा हुआ है, बाद में ये सिस्टमेटिक हो जाएगा। तो एक देखिए यहाँ से निकल रहा है मेरा, जहाँ से ये पाइपलाइन डाउन हो रहा हो इस केस में यहीं पे आपको इस तरह से एयर वेंट आपको देना है। ठीक है, ये सबसे सही और सटीक तरीका है, एयर वेंट आपका प्रॉपर काम करेगा। और हाइट आप ध्यान रखेंगे मिनिमम 1.5 फीट, मैक्सिमम 2 फीट आप रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये वाला जो जा रहा है ये मोटर वाला है, सबमर्सिबल पंप का इनलेट के लिए टैंक को जो भरेगा। तो देखिए यूनियन इसमें भी देना है। यूनियन देने का बेनिफिट ये है इसका कि यहाँ पे खोलने के बाद ये टैंक जो है सेपरेट हो जाएगा, टैंक अलग हो जाएगा। बाद में आप जो है इसको खोल के हटा के टैंक की साफ़ सफाई आप कर पाएंगे आसानी से। अब देखिए ये लाइन वाला मोटर वाला है, तो ये फायर टैंक है, इस से आगे में शुरू को दिखाया था। ये लाइन देखिए यहाँ पे आ रहा है और ये देखिए यहाँ पे आया। देखिए मेन बाल वाल जो है टैंक के पास हमने दिया हुआ है कि अगर जो है हमें मेन बंद करना हुआ तो मेन बंद करूँगा तो ये वाला भी सप्लाई लाइन इधर का बंद हो जाएगा, प्लस ये भी बंद हो जाएगा। और कभी ऐसा हुआ कि हमें ये वाला लाइन चालू रखना है और सिर्फ इसी को बंद करके काम करना है, तो उस केस में मैं इसको यहाँ पे बंद कर सकता हूँ, इसको भी। यहाँ पे देखिए यहाँ तक जो है मेरा 1.5 इंच आ रहा था, उसके बाद ये लाइन रिड्यूस हो गया है। इसको क्यों रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि इस लाइन में जो है नीचे मेट्रोपोल है और इसमें भी मेट्रोपोल है, इसलिए ये लाइन सीधा जो है बाथरूम तक जाता है। लास्ट में देखिए एंड तक जो है 1.5 इंच गया हुआ है। और बाकी यहाँ पे जो है ये सब कॉमन बाथरूम है, इसलिए इसको मैं यहीं पे रिड्यूस कर दिया। ये इसलिए किया गया है प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है मेरा 2 एयर वेंट खड़ा होगा, जहाँ से डाउन हो रहा है सीधा,
अब देखिए ये इस लाइन में मेरा 2 कनेक्शन है, एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है। तो आपको जो है देखिए एयर जो है एयर पाइप हर जगह नहीं देना है, हर जगह नहीं देना है, सिर्फ एक जगह आपको देना है। और अगर मान लीजिए लाइन आपका बहुत ज़्यादा लंबा है तो उस केस में आपको क्या करना है, सेंटर में देना है, सेंटर मेजर करके एयर पाइप वहाँ पे आपको देना है। अगर जो है लाइन लंबा है और टैंक के पास में आपने लगा दिया तो भी एयर वेंट आपका प्रॉपर काम करेगा, लेकिन कभी कभी उसमें एयर लॉक बनेगा और ठीक से जो है पानी फ्लो नहीं हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, लाइन लंबा है तो सेंटर में देंगे और लाइन छोटा है तो जहाँ से ड्रॉप हो रहा है वहीं पे आप देंगे। मेरे केस में 2 है इसलिए इसको मैं सेंटर में दे दिया। देखिए उस कोने पे देखिए, दिखाओ, देखिए उस कोने पे जा रहा है और एक मेरा यहाँ पे है और टैंक देखिए मेरा वहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सेंटर में। देखिए ये एयर वेंट यहाँ पे सेंटर में मैं दे रहा हूँ। और आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि देखिए अगर जो है एक ही पाइप में 2 जगह डाउन हो रहा है तो 2 जगह आपको एयर वेंट नहीं देना है। पानी जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि जो है कहाँ से एयर वेंट लेना है। अगर इधर कई बार ऐसा होता है यहाँ से एयर वेंट लिया और पानी जब नीचे कोई खोला तो हो सकता है ये एयर जो है वहाँ से आके निकल गया, तो क्या होगा, पानी रोक लेगा, प्रेशर में फ्लक्चुएसन होगा। इसलिए सिर्फ आपको एक जगह पे एयर वेंट देना है। अब आइए टैंक के पास मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, समझिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो बाल वाल है ना, बाल वाल को यहाँ पे एयर पाइप से पहले दें या फिर एयर पाइप के बाद में दें। अभी आपने देखा कि जो एयर पाइप है वो सेंटर में है और बाल वाल मैं यहाँ पे पहले दे दिया, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, समझिए। देखिए बाल वाल को अगर आप एयर पाइप से पहले देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कोई प्लम्बर आया, नीचे टैप टूट गया है, उसमें काम करना है, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे इस तरह से बंद करेगा। बंद किया उसके बाद पाइप का पानी तुरंत खाली हो जाएगा। क्यों खाली हो जाएगा, क्योंकि जो पानी जब नीचे जाता है तो नीचे जाने की वजह से जो एयर होता है वो हमेशा ऊपर निकलता है, ऊपर निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि एयर पाइप बीच में मिल रहा है, उसको रास्ता मिल रहा है पानी को बहने के लिए और एयर को निकलने के लिए। तो आसानी से तुरंत एक झटके में पाइप आपका खाली हो जाएगा और प्लम्बर ईजिली काम कर पाएंगे। लेकिन अब अगर जो वो एयर पाइप है, एयर पाइप के बाद में अगर बाल वाल में दूंगा तो उस केस में होगा ये कि यहाँ पे बाल वाल बंद कर दिया और सपोज यहाँ से मानिए आप एयर पाइप हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एयर पाइप पहले है, बाद में अगर इस तरह से बाल वाल देंगे तो यहाँ पे बंद कर दिया ना, तो अब पानी कैसे नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर लॉक बना दिया ना आपने इस तरह से। जब इस तरह से रोक के रखेंगे तो फिर नीचे पानी कैसे गिरेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया ना। पानी जब निकल रहा है नीचे तो जो उससे एयर जो जनरेट हो रहा है एयर, तो उसको आपको निकलने का रास्ता देना है। अगर नहीं निकलने का रास्ता देंगे, अगर देखिए पानी आप नीचे गिरा रहे हैं ना, तो इस तरह से अगर आप पकड़ के रखेंगे तो पानी नीचे नहीं जाएगा, जैसे ही आप हाथ को हटाएंगे पानी नीचे चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब अगर एयर पाइप यहाँ पे आप दिए हैं, बाल वाल को अगर आप प्लम्बर बंद कर दिया तो नीचे पाइप का पानी जल्दी खाली नहीं होगा, धीरे धीरे करके खाली होगा, या खाली हुआ भी पाइप का तो टप 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 करके टपकता रहेगा और प्लम्बर काम करने में प्लम्बर को परेशानी होगी। इसलिए जो एक भाषा में कहूँ कि एयर पाइप को कहाँ देना चाहिए, ये तो एयर पाइप को जो है बाल वाल के बाद में देना चाहिए, यही सबसे सही तरीका है। बाल वाल से पहले आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। बाल वाल से पहले देंगे तो पाइप का पानी जल्दी खाली नहीं होगा, और बाल वाल के बाद में इस तरह से एयर पाइप देंगे, बाल वाल बंद रहेगा, नीचे कोई टैप को खोलेगा, खोलने की वजह से जो एयर जनरेट होगा वो इस पाइप के रास्ते निकल जाएगा, पाइप आपका पूरा पानी से खाली हो जाएगा, आप काम कर पाएंगे, ठीक है। यही इसका तरीका है। उसके बाद अब कुछ प्लम्बर कहते हैं कि कोई कहता है कि एयर पाइप के रास्ते नीचे जाता है, कोई कहता है कि हवा ऊपर आता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एयर वेंट इसलिए दिया जाता है ताकि जो है पानी अच्छे से फ्लो हो सके और उसमें पाइप में वैक्यूम ना क्रिएट हो। वैक्यूम कब क्रिएट होगा, जब पाइप में पानी नहीं होगा, पाइप जब खाली होगा। तो जो एयर पाइप यहाँ पे हमने दे रखा है ना, होता यह है कि इस पाइप में हवा जाता भी है और हवा निकलता भी है, दोनों के अलग अलग काम है। देखिए जब ये टैंक आपका खाली हो जाता है तो पाइप में पानी नहीं रहता है, पाइप आपका पूरा पानी से खाली हो जाता है। तो उसमें जब पाइप में कुछ नहीं रहेगा, पानी भी नहीं रहेगा, तो पाइप में वैक्यूम बनेगा, पाइप जो है चटक सकता है, पिचक सकता है। इसलिए क्या होता है कि ये पाइप के रास्ते एयर अंदर जाता है, वैक्यूम क्रिएट होने से उसको रोकता है, ताकि जो है पाइप आपका सेफ रहे, पाइप बैंड ना हो। क्योंकि देखिए प्रेशर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है भैया, पाइप की लोहे के पाइप को वो बैंड कर देता है, डैमेज कर देता है। ये तो PVC है। तो एयर जो है जब पाइप में पानी नहीं होता तो एयर अंदर जाता है पाइप को बचाने के लिए, यहाँ पे बैंड होने से, वैक्यूम क्रिएट होने से। और
जब पाइप के अंदर पानी होता है तो जब कोई टैप को खोलता है तो हवा ऊपर निकलता है और पानी नीचे जाता है। पानी जब नीचे जाता है, नीचे जाने की वजह से जो हवा जनरेट होता है ना, वो हवा ऊपर निकलने का रास्ता खोजता है। तो ये ध्यान में रखिए, जब पाइप खाली होता है तो हवा इसके अंदर जाती है, और जब पाइप पानी से भरा होता है और नीचे कोई टैप को खोलता है तो हवा हमेशा ऊपर निकलता है। समझाता हूँ, अब देखिए ध्यान से। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं, मैं कई बार जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब अगर मैं दौड़ूंगा तो हवा क्या होगा, मैं आगे जाऊंगा, हवा मेरे पीछे आएगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से अगर मैं नीचे जंप लगा दूँ तो क्या होगा, हवा, मैं नीचे जाऊंगा और हवा मेरा ऊपर आएगा हमेशा। और अगर मैं छतरी लेके कूदूँ, ठीक है, स्काई जंप को आपने देखा है, जब वो बैलून लेके जंप लगाते हैं तो क्या होता है, वो नीचे नहीं गिरते हैं। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि जो एयर क्रिएट होता है, प्रेशर, वो उनको ऊपर खींच के रखता है, ऊपर रोक के रखता है हवा। ठीक है, तो यही चीज़ होता है हमेशा। जब कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, नीचे गिरने की वजह से उसके फोर्स से जो हवा होता है वो हमेशा ऊपर निकलता है, ना कि नीचे जाता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब आप नीचे टैप को खोलते हैं तो टैप को खोलने की वजह से पानी नीचे गिरता है। पानी नीचे गिरने की वजह से जो एयर होता है, हवा होता है, वो जनरेट होता है, जिसे आपको ऊपर निकलने देना है, रास्ता देना है। हवा हमेशा ऊपर निकलती है, पानी नीचे जाता है। और जब पाइप आपका पूरा पानी से खाली होता था, सिर्फ उसी केस में एयर पाइप के रास्ते हवा अंदर जाती है, ताकि पाइप आपका सेफ रहे, पाइप बैंड ना हो। देख लिया आपने दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना था कि वाटर टैंक का कनेक्शन आप सही तरीके से कैसे कर पाएंगे, प्रेशर को आप कैसे बैलेंस करेंगे। उम्मीद है मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है या और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका 100% रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और देखिए, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, मुझसे सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व करूंगा, ऑडियो कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, इंस्टाग्राम में भी वेबसाइट का लिंक है। आप जो है वेबसाइट पे पहुंच के उसके बाद जो है मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व करूंगा, वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल के जरिए, फॉल्ट के अकॉर्डिंग। तो आप ज़रूर एक बार मेरे वेबसाइट पे विजिट कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।